अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? और हम तो जी यहाँ अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। अल्लाह पाक का करम है और मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं वीडियो, अल्लाह ताला सब का हामी व नासिर हो, आमीन सुम आमीन। लो जी, आज का दिन बड़ा ही मज़ेदार गुजरा। हुआ ऐसा कि हम लोग सबसे पहले तो आए थे हबीबा की फ्रेंड को उसके घर से पिक करने। उस बच्ची को पिक करके हम साथ लेके जा रहे थे कहाँ, हमारे घर के बिल्कुल पास ही थोड़ा सा दूर जो है एक काउंटी फेयर लगा हुआ था। काउंटी फेयर आप समझ लें जैसे पाकिस्तान में हमारे मेले लगते हैं ना, ये वो मेला होता है और हर काउंटी का अपना एक मेला लगता है। तो हम लोग वहाँ पे गए थे। अब यहाँ पे जो है ना पार्किंग का हिसाब किताब था और $10 हमने पार्किंग फ़ीस दी थी इसकी। और जी इन्होंने, चर्च है, कैथोलिक चर्च है, बहुत बड़ा लूथरन चर्च, उसकी पार्किंग थी बहुत बड़ी। उन्होंने कहा यहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। बहुत कम लोग $10 दे रहे हैं, लोगों ने पीछे पीछे मुफ्त खड़ी करने के चक्कर में ना गलियों में गाड़ियाँ खड़ी की हुई थी। तो खैर जी, मौसम तो इस टाइम तक तो ठीक लग रहा था, बादल थे, हवा चल रही थी, आप देख रहे हैं, क्योंकि सुबह में थोड़ी बारिश भी हुई थी। तो मैं बच्चों को लेकर आ गई थी, हस्बैंड मेरे जॉब पे थे। तो अब छुट्टियां हैं, ज़ाहिर बात है, बच्चे हैं, अगर माँ बाप भी नहीं करेंगे तो कौन उनके लिए करेगा ना। तो मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा वो रहती हूँ कि मेरे बच्चों को ये फील ना हो कि कोई मतलब उनको हम माँ बाप लेकर नहीं जा रही है वो। तो मेरे हस्बैंड भी जब भी टाइम होता है उनके पास, तो वो पूरा टाइम अपनी फैमिली के साथ जो है ना वो स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, तो आप भी मेरे साथ साथ चलिए। और देखिए, मैंने बहुत दफ़ा नोटिस किया है कि वीडियो देखने वाले मेरे बहुत से नए व्यूअर्स हैं। थैंक यू सो मच आप लोग जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, लेकिन प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। और बस अब हम जा रहे हैं अंदर। राइट फादी, मेरी जान, इसका ज़्यादा मुझे इसकी फिक्र रहती है, छोटा है सो यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हालत इसकी देखो। अच्छा, मम्मा के साथ चल। तो मैंने सन ब्लॉक लगा लिया। धूप है, बारिश हुई थी सुबह, देखिए थोड़ा सा ह्यूमिड टाइप है, फिर भी चलो, अब बच्चों को तो लेकर आना था, क्या करें, चलो चलते हैं। नहीं, ये लोग कौन है जो ऐसे कुर्सियाँ रख कर बैठे हुए, मुझे नहीं समझ में आ रही। अच्छा जी, अभी पार्किंग में उन्होंने हमसे $10 नहीं है, मैंने आपको बताया, तो वहाँ पार्किंग फ़ीस लिखी हुई थी $8। तो मैंने उस औरत से आते हुए पूछा, मैंने कहा आपने हमसे $10 क्यों लिए हैं? तो उसने कहा कि अगर आप कैश में देते हैं तो हम $8 लेंगे, लेकिन आप कार्ड दे रहे हैं तो इसलिए हम ऊपर $2 लेंगे, क्योंकि वो कार्ड चार्ज करने की फ़ीस भी होती है। तो लिहाजा अब हमने उनको $10 दिए हैं। हाँ, कोल्ड वाटर। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ बड़ी मज़े की बात। आपको लग रहा होगा कि ये वहीं से सब कुछ कंटिन्यू हुआ, वहीं से नहीं हुआ। ये लोग कैश ले रहे थे और मेरे पास कार्ड था, तो कैश तो मैं लाई नहीं थी। अब इनकी मशीनें वर्क नहीं कर रही थी, वरना हम यहाँ से कैश ले लेते। तो खैर हम लोग फिर गए, पास ही बैंक है, 2 मिनट की ड्राइव पे, वहाँ से हम लोग कैश ले आए हैं। तो फ़हद क्योंकि अभी 6 साल के हैं तो इनका फ्री एंट्री है, बाकी मेरा और तीनों बच्चियों का हम लोगों ने पैसे दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। और बस अल्लाह का शुक्र है, धूप तेज़ हो गई है, गर्मी है, और लेकिन हवा भी साथ साथ चल रही है थोड़ी बहुत। तो ये हैं जी दुकानें, साथ साथ मैं आपको दिखाती भी जाऊंगी। बच्चों के फ़न हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखें चीज़ें बिक रही हैं ऐसे। ये इनकी फ़नी पेंटिंग बन रही है और वो मेरे बच्चे आगे जा रहे हैं। अभी इनको थोड़ा सा इन्होंने खेलना है, तो उन्होंने शोर मचा देना, मम्मा कुछ खिला दें, मम्मा कुछ खिला दें। तो बस एक छोटा सा है मेला टाइप, हर साल लगता है। ये आ गई, क्या चाहिए? हम बाबा को भी दिखाएंगे ना। और ये पे है फाइंड योर नेम्स हैंडमेड ब्रेसलेट्स। आ गई हूँ, कह रही है मम्मा अभी आप इतनी भी मोटी नहीं है, जल्दी आए। तो ये अंदर अंदर दुकानें हैं, लोकल वेंडर्स कह सकते हैं। हवा चलती रही और धूप थोड़ी सी कम हो जाना, बड़ा मज़ा आएगा। धूप बहुत तेज़ है। फात कह रहा था मैं थक रहा हूँ मम्मा, माय लेग हर्ट। यहाँ पे कॉर्न डॉग्स है, वो तो हम खाते नहीं हैं। अब इन्होंने यहाँ पे
ने खेलने के लिए लेना है टिकट्स। और चलो जी, they need to buy tickets and buy tickets। तो देखते हैं क्या हिसाब है, कितना लेना है इनको। हाँ बेटा, क्या हिसाब है इसका? $30 का ले लो, उसमें जितनी राइड आती है खेलो और ख़त्म करो। हाँ तो और क्या है। ओह वी हैव टू गो। अच्छा जी, टिकटें ले ली हैं। $131 की टिकट्स आई हैं चारों बच्चों की। तो अब ये लोग जा रहे हैं पार्क। हबीबा, इसके कार्ड का ख्याल रखना। अब ये बच्चे जाएंगे अंदर, ऑब्वियसली मैं तो नहीं जा सकती इन चीज़ों में। तो ये घूमता है ना, इसकी फिक्र मुझे ज़्यादा रहती है। पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। हबीबा मेरी बहुत जिम्मेदार बहन है, मैंने इसको देखा, ये हमेशा भाई का ख्याल करती है, बहुत ज़्यादा करती है। गर्मी बहुत है लेकिन रश इस वक्त कम है क्योंकि आज ज़रा बच्चे कम आए हुए इस टाइम, दोपहर है ना। जुम्मे को बहुत बच्चा होगा यहाँ पे। आई अल्लाह, ये की करदा पे बतका फड़निया ने शायद। लेमनेड का रिफिल $4 का, अंदाज़ा करो। $1 का लीमू लेकर आओ ना। नहीं, फाद नहीं जा सकता। नहीं, ये सेफ नहीं है, फाद नहीं जा सकता, बहुत छोटा है। फाद को भी ये लोगों ने बिठा लिया है साथ, उसकी बेल बांध रही है हबीबा। और बेटा अच्छे से चेक कर लिए फहद, बी केयरफुल, ओके। अल्लाह की अमान में रहें सारे बच्चे। झूले में बैठे हुए भाई, मेरी तो झूलों से नहीं बनती लेकिन बच्चों के शौक है ना। अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। किसमें जा रहे हो फादी, ये ओके? अलीशा, जब इसका कार्ड स्कैन हो जाएगा मुझे दे देना बेटा। अच्छा, अब पता नहीं फाद को वो जाने भी देंगे कि नहीं, वो हाइट भी देखते हैं ना। हवा तो बहुत ज़बरदस्त चल रही है भाई, अल्लाह का करम है, हवा बहुत अच्छी है। रात को लगता है यहाँ बहुत रश होने वाला है आज। देखते हैं फहद, अभी आपकी वो हाइट देखेंगे, पता नहीं आप जा भी पाओगे कि नहीं। बैठ गए बच्चे। और मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताती हूँ। हबीबा, फादी लव यू जाना। अभी हबीबा ने अलीशा को बोला मैं फाद के साथ बैठती हूँ, मुझे पता अपने भाई की टेक केयर कैसे करनी हो। माँ सदके जाए, बच्चों के ऐसे जेस्चर्स होते हैं कि बस दिलों से दुआएं निकलती हैं इनके लिए। हाय फादर, लव यू जानी। वो तो लिफ्ट ही नहीं करा रहा, मैं भी उसको लव यू चलो लव यू जानी हो गए। ये पीछे अभी ना चल पड़ी है जी, अल्लाह के हवाले। भाई ये किसी झूले की आवाज़ आ रही है इतनी, ये बहुत ख़तरनाक है। इसमें तो नहीं मैं बच्चों को बैठने दूंगी, मैं कुछ भी कर लें, इसमें सही है। बच्ची ने अपना सामान ये रखा, उसका पर्स है और उसमें उसके पैसे होंगे, कार्ड होगा, फ़ोन होगा, राइट। ये रख दिया है, साथ उसकी कॉफ़ी है, बूबा बबल टी। इतना यहाँ लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी है अपने मुल्क के अंदर कि उनको पता है हमारी चीज़ को कोई हाथ नहीं लगाएगा। और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ सामान रख दिया उन्होंने, मतलब कोई टेंशन नहीं है। ये होती है बात मुल्कों की। जानी आई लव यू। हे फादर, ये छोटा है ना, इसकी फिक्र रहती हो माँ। अब ये इस वाले
झूले में बैठ गए हैं, वो बैठे हैं ये सारे, ये बाहर टीम के साथ बैठ गया। मुझे नहीं पता 4 बच्चों को वो अलाउ करेंगे, यानी देखती हूँ वो कैसे बिठा रहा है, क्योंकि 3 की जगह है। देखा उसने फहद से कहा है कि तुम, एक तो बिजली दिया तारा भी पई हुई हैं। किसी गंदी आवाज़ें आ रही हैं इसकी हैं, ये जो चल रही है किश्ती टाइप। अलीशा भाई को ध्यान में रखना, कोने में वो पकड़ के रखना उसको। ये इनका चल पड़ा है झूला। बहुत ही शरारती बच्चे हैं, इनको बस हर झूले में बैठना है। पैसे अब इनके पूरे होने वाले हैं, बस 21 टिकट रह गए हैं फहद के, और इन लोगों के मेरे ख्याल में 19 रह गए हैं। तो कितना तेज़ है गए, तौबा। बचपन में बैठ जाते थे भाई, अब सर घूम जाते हैं हमारे, तौबा तौबा। अरे मुझे इन्होंने साथ, यार ये बड़ा डेंजरस है, ये जो है ना रिंग ऑफ फायर वाले पे जा रहे हैं। और इस पे बैठेंगे, बड़े बड़े डेंजर झूले हैं। ये पाकिस्तान में बैठा और हम बिल्कुल बेहोश होने वाले हो गए थे। अब मारो चीखें बैठ के। अब ये बैठ रहे हैं इसमें फेरिस व्हील में, जिसे हम कहते हैं आसमानी झूला। बच्चे जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही ऑब्वियसली। साइज के बाकी बच्चे उन्होंने कहा अलाउ नहीं है जब तक साथ कोई बड़ा बहन भाई या एडल्ट ना हो। तो अलीशा और ये सब बच्चे बड़े हैं, तो इनके साथ उन्होंने कहा कि ये जा सकता है। तो बस अब इसको बिठा देंगे इसमें। अब ये जल्दी से डन हो जाए, बच्चे खेल के, गर्मी बहुत है भाई। तो फिर यहाँ से निकलते हैं, ये उतरेंगे उस तरफ से। देखो मैं कहाँ है ये, यस। तो बच्ची ने तो अपनी खा भी ली है बेटा, आपकी भी लीक हो रही है। छोटी ली है ना इसलिए। ये है जी नाचो चीज़ के साथ ये हेलोपिनो होती हैं, बड़ी मज़ेदार, और बहुत गरम गरम इसके ऊपर पनीर डाला। ओके, नो, व्हाई डू आई नीड टू स्पीक इन इंग्लिश? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग बेटा। हाँ, you expect me to talk in English? Yes. Okay. Now my son wants me to talk in English and it's kind of hard. Well, Mama. It's for This is what you're saying. G and in English, yes. G is yes in English. Yes, I know. They know. You know. I know. Say all of the words in English. Like what? Oh, every single word. Every single word. Yeah. Okay, guys. So we bought some. We got some mac and cheese here. It's not a mac and cheese. It's a cheese and what we call this? Nacho cheese. Nacho cheese with jalapenos, not pickles. So here they are. नहीं मिली राइड, नहीं मिली राइड। No. बस ये लास्ट राइड है, बहुत गर्मी होगी, उसके बाद चलेंगे। No, I want my go back. नहीं, फहद नहीं बैठ सकता इसमें।
हाथ कम। Mama, हाँ can I? How you doing, guys? नहीं। हाथ कम। Mama, can you go on the right side? नहीं बेटा, वो राइड आपके लिए नहीं है। That is the same thing as me. दे विल नॉट लेट यू। अच्छा चलो देखते हैं, अगर आपको लेट करते हैं तो। Give me card. My card. Thank you. अब आपकी गर्मी है, कसम से मैं एग्जॉस्ट हूँ। शो, Thank you. मुझे पकड़ा दिया उसने। हाँ ठहर जाओ, अगर इसको लेट करेंगे तो बैठने दो इसको। Strap on the back. You just need to जी ये जगह मिल गई है हमें, बच्चियों तो झूले में। यहाँ पंखा लगा हुआ, उसके आगे हम लोग खड़े हो गए। मौसम मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसा हो रहा है। आप खेलते हैं तो ये चीज़ें जीतते हैं, लेकिन ज़्यादातर फ्रॉड ही होते हैं। Mama, हाँ look at this one. या पिकल्स। बस अब ये लास्ट वाला झूला है जिसमें बच्चे बैठे। बहुत मुझे ना सर में गर्मी लग रही है, हवा चल रही है लेकिन गर्माइश है। छाँव में खड़ी हूँ मैं। ये जो स्टॉल बने हुए हैं ना यहाँ पे, मैं बच्चों के साथ तो यही रहता है, ये हो जाए ज़रा फिर इनको लेके घर जा रही हूँ। Mama, चलो चलो अच्छा, ये देखो ये ज़मीन पे $1 पड़ा हुआ है, लेकिन कोई इसको हाथ नहीं लगा रहा है। बस सब बच्चे डन हो गए, घर चले हैं ना। क्यों नहीं है? नहीं बेटा, यहाँ कोई नहीं उठाता पैसे ऐसे। It's stealing. या इट्स स्टीलिंग। चलो आप लोगों के डन हो गया ना कार्ड। चलो जी, बस इन्होंने देख दुख लिया, खेल लिया काफ़ी। Mama, you remember last time I went here? I went on the strawberry. हाँ That was so boring. तो बस अब हम घर जा रहे हैं। लेके दिया है। मेरे बच्चे को बहुत गर्मी लग रही थी। हाबा परी को लेमनेड बहुत पसंद है, ऐसे कंजबीन। ओए होए, चलो भाई अब चलो बच्चों आ जाओ अब यार। लेट्स गो अलीशा, कम कम। बस ये नाउ वी आर गोइंग होम। और ये चर्च मैंने आपको बताया था, बहुत बड़ा चर्च है। ये देखिए, Biggest church in the world. अगर कोई क्रिश्चियन बहन भाई देख रहे हैं तो वो भी देख लें। यहाँ पे चर्च ऐसे बड़े बड़े, ये उनकी इबादत गाह है और हमारे लिए भी फिर काबिल एहतराम है। तो चलो जी यार, बहुत गर्मी हो रही है अब जो है ना, हीट ऐसे ही। हम एग्जॉस्ट भी हो गए बहुत। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।